हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। अगर आपने अभी तक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए ना। कुछ दिनों पहले टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। एक नहीं बल्कि लगातार 3 भूकंप आए हैं। ये आपको एक आर्टिकल दिखेगा जहां पर लिखा हुआ है सेकेंड पावरफुल अर्थक्वेक हिट्स टर्की। 1400 लोगों के मौत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जबकि अभी जो अपडेट्स आई हैं उनमें ये नंबर आराम से 4000 के ऊपर बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या। तो टर्की में पहले तो फर्स्ट अर्थक्वेक ने जिसका रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड था 7.5। फिर उसके कुछ मिनट बाद ही एक और अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8 वो टर्की को हिट करता है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, भारत में गुजरात में जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था जिस पर एक मूवी भी बनी थी वो उसका मैग्नीट्यूड था 7.6। बट उसके बाद कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि फिर टर्की को थर्ड अर्थक्वेक ने हिट किया। ऑल्दो इस अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 6 के आसपास था, बट एक देश को अगर लगातार 7 मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक हिट करते रहे तो आपको ये समझना होगा कि उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ होगा। नाउ स्क्रीन पे आप कुछ वीडियोस देख पा रहे होंगे जो टर्की के करंट सिचुएशन को दर्शाता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। और इस बीच आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि टर्की में लगातार कई बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसका रीज़न है नेचुरल गैस पाइपलाइंस की डैमेज। बताया जा रहा है टर्की में जो बिल्डिंग्स गिरी है अर्थक्वेक की वजह से, वैसे ही कुछ बिल्डिंग्स नेचुरल गैस के पाइपलाइंस के ऊपर गिरी हैं। उसकी वजह से नेचुरल गैस के पाइपलाइंस को बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। उसके अलावा भी टर्की में जो अर्थक्वेक आई है वजह से जो अर्थ में क्रैक्स आए हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस डैमेज के लिए, और उसी की वजह से ये सारे एक्सप्लोजन्स होना स्टार्ट हुए हैं। इन एक्सप्लोजन्स में कितने लोग मारे गए हैं उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सक रहा अभी तक। तो जब ऐसी सिचुएशन कोई देश फेस करता है ना, तब उस देश की सरकार अपने हाथ खड़ी कर लेती है ना। यहाँ पर आप पूछोगे कि इंडिया क्यों सेंड कर रहा है हेल्प टर्की, क्योंकि टर्की तो बहुत बार कश्मीर का इशू लेकर इंडिया का अपोजिशन करता है। तो देखिए रीज़न यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि टर्की ने खुद हेल्प मांगी है। सिचुएशन टर्की में इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी के लिए ये भी नहीं बताया जा पा रहा कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर ही नहीं बताया जा पा रहा अभी तक। इसीलिए आप ये भी देखोगे कि टर्की में हालत इतनी ख़राब है कि सरकार ने 4th लेवल अलर्ट घोषित कर दिया है। तो अब जानते हैं 4th लेवल अलर्ट होता क्या है। तो देखिए जब एक देश में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, सरकार को समझ नहीं आ रहा हम किसकी हेल्प करें किसकी ना करें, उस समय उस देश की सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलता है कि हमें हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प अस। यही होता है 4th लेवल अलर्ट का मतलब। देखिए एज ए कंट्री ऑफ दिस प्लैनेट, एज ए ह्यूमन, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी सब कुछ भुलाकर, पुराने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भुलाकर आज टर्की की हेल्प करें, हमारी ह्यूमैनिटी को जाहिर करें। और इसी वजह से आप देखोगे भारत ने रेस्क्यू टीम्स डिस्पैच की हैं टर्की के लिए। प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने ये कहा है कि हम लगातार मेडिकल टीम्स डिस्पैच करते रहेंगे टर्की पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस टर्की को की जाएगी। यहाँ पर पीएम मोदी का ये ट्वीट आप देख सकते हो, एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द अर्थक्वेक इन टर्की। एंड नीचे आप नोटिस करोगे कि इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई किया है टर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान के ट्वीट को, जहाँ अर्दवान टर्किश लैंग्वेज में अर्थक्वेक का सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने फिर ये भी कहा है, इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडरी विद द पीपल ऑफ टर्की एंड रेडी टू ऑफर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू कोप विद दिस ट्रेजेडी। ना ऐसे टाइम पे आप देख पाओगे, और होना भी यही चाहिए, कि कंट्रीज़ अपने सारे पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को भुलाकर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करती है। यहाँ आप देख पाओगे इजराइल का जो मेन गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी इन्होंने ट्वीट किया है कि वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ टर्की। जबकि सीरिया के बॉम्बिंग को लेकर और भी अदर वेरियस सेक्टर्स में टर्की इतनी ज़्यादा अपोजिशन करता है इसराइल का, जो आपको भी शायद पता होगा, फिर भी इस घड़ी में इसराइल टर्की के साथ खड़ा है। देखिए ग्लोबल कम्युनिटी ने टर्की की जो हेल्प की रिक्वेस्ट है वो सुननी स्टार्ट कर दी है। यूएन की वेरियस बॉडीज़, WHO की बॉडीज़ एंड अदर कंट्रीज़ भी एक्शन लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन रशिया ने भी यहाँ टर्की को हेल्प किया है। आपको ज़रूर पता होगा रशिया अभी मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन पर। वैसे समय भी रशिया ने हेल्प भेजी है टर्की को। 2 IL-76 एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं टर्की पर, जिसमें 100 रेस्क्यूअर्स की टीम भी है। एंड व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि टर्की को ये लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे ना। टर्की में जो डेथ्स हुई हैं उनमें से कुछ रशियंस भी शामिल है, कुछ इंजर्स भी हुए हैं यहाँ पर। ना आप ये भी पूछ सकते हो कि टर्की में रशियंस क्या कर रहे हैं। देखिए जब रशिया में सैंक्शंस लगे थे तब जो रशियंस यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडर्स हैं, सैंक्शंस के अंदर रशिया पे काम ना कर पाने की वजह से रशिया से भागकर टर्की आ गए थे। बट उनकी खराब किस्मत ही कह लो, ये रशिया से भागकर टर्की आए और टर्की में अर्थक्वेक हो गया। मगर इस बीच में ये भी मेंशन कर दूं कि टर्की के साथ सीरिया को भी मत भूल जाना, क्योंकि ये जो मैसिव अर्थक्वेक आई है इसका एपिसेंटर तो टर्की है, बट सीरिया भी इससे अफेक्टेड हुआ है। देखिए टर्की के साउथ में ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, बट सीरिया में भी इसका इफेक्ट हुआ दिखा गया है और इससे डिस्ट्रक्शन भी हुई है। ऑल्दो सीरिया के जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर रिसेंटली बहुत ज़्यादा लगातार वॉर कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, बट फिर भी वहाँ से कुछ लोगों की मरने की रिपोर्ट्स आई हैं और पीएम मोदी ने भी इस बारे में सीरिया को ध्यान में रखते हुए एक ट्वीट भी किया है। तो चाहे 95% नुकसान टर्की का ही हुआ हो, बट सीरिया को भी मत भूल जाना। आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि टर्की में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं? हर डिकेड हम सुनते हैं टर्की में कोई ना कोई अर्थक्वेक होता है। तो रीज़न है, टर्की में दो बड़े फॉल्ट लाइन आपको दिखेंगे। फर्स्ट तो है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन, जिसकी वजह से नॉर्दर्न साइड में, टर्की की जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर अर्थक्वेक होता है। और सेकंड है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन, जिसकी वजह से साउथ के रीजन पे अर्थक्वेक हो। पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, कह लो टर्की में हमेशा अर्थक्वेक आने वाले हैं और आते रहेंगे। सिंस टर्की कह लीजिए एशियन और यूरोपियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके बीच में ग्राइंड हो रहा है ना। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें तो इस अर्थक्वेक का नेगेटिव इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ेगा, क्योंकि देखो यूरोप बहुत दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि रशिया से नेचुरल गैस परचेज ना करके ये मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनसे नेचुरल गैस परचेज करेंगे और उनका मेन जरिया होगा टर्की। बट अब टर्की के ऊपर डिपेंडेंट होने से पहले यूरोप 5 बार सोचेगा, क्योंकि देखो पहली बात तो टर्की में जो पाइपलाइंस बननी थी, जो 2-3 साल में बननी थी, वो अब एटलीस्ट 5-6 साल लेट हो जाएंगी। और उसके बाद टर्की में हर डिकेड ऐसे अर्थक्वेक आने से वो जो पाइपलाइंस भी नई बनेंगी वो भी बहुत डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय यूरोपियन देश क्या करेंगे? तो इसीलिए इन जियोपॉलिटिकल सेंस इससे रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। इन द फ्यूचर आपको ये देखने को मिलेगा कि यूरोपियन देश की जो डिपेंडेंसी है रशिया पर वो और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इस न्यूज़ की अपडेटेड वीडियोज़ में ज़रूर लाता रहूँगा कि किस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इंडिया का हेल्प टर्की तक ना पहुँचे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।